हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान से आप बेइंतहा प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है और आपसे शादी करेगा? रुकिए, ठहर जाइए। आज का यह वीडियो आपकी आंखों से प्यार का वो धुंधला चश्मा उतारने वाला है। आज ये कार्ड्स पर्दाफाश करेंगे कि कैसे आपकी मासूमियत, आपकी शराफत और आपके सच्चे प्यार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ है, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है या करती है, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है या हट जाती है, तो समझ लीजिए कि आज यूनिवर्स ने यह वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए ही आपके सामने भेजा है। आज हम एक एक कार्ड को बहुत गहराई से समझेंगे। इस रीडिंग को गौर से देखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में आपके लिए वो मास्टर की है जो पूरे खेल को ही पलट कर रख देगी। और किसी भी कंडीशन में ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए इस रीडिंग को आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टिस, 5 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वेंड्स। सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यह कार्ड सीधे तौर पर छल को दिखाता है। यह इंसान आपके सामने क्या दिखाता है? मीठी मीठी बातें, झूठी हमदर्दी और बड़े बड़े सपने कि हमारा भविष्य साथ में है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा या करूँगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। लेकिन पीठ पीछे की कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। चलिए जानते हैं। यह इंसान आपको केवल एक ऑप्शन बनाकर रख रहा है। यह आपसे कई बातें छुपा रहा है और अपने निजी स्वार्थ के लिए आपकी शराफत का फ़ायदा उठा रहा है। इसकी शादी का वादा केवल एक मुखौटा है ताकि आप जाल में फंसे रहें या फंसी रहें। इससे सवाल ना करें, इसे छोड़कर कहीं जाए ना। यह इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है या खेल रही है। दूसरा कार्ड है द हाई प्रेस्टिस, और ये कार्ड की एनर्जी बता रही है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी या कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। कोई ऐसा गुप्त व्यक्ति या कोई ऐसा गुप्त रिश्ता जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं लगने दी जा रही है। ये इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा है, डबल लाइफ जी रहा है। जब भी आपकी अंतरात्मा, इंट्यूशन आपको इशारा करती है और आप इससे गहराई से सवाल पूछती हैं, तो आपकी बातों को ये घुमा देता है या उल्टा आपको अतिशक्की या पागल साबित कर देता है। गैस लाइटिंग करता है, आपकी कमियों के ऊपर फोकस करने लगता है या लगती है। आपकी आत्मा आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है या कह रही थी कि कुछ गलत है, लेकिन आप इसके प्यार में अंधे होकर इसके इशारों को अनदेखा कर रहे हैं। तो चलिए अगला कार्ड देखते हैं। 5 ऑफ वेंड्स का है। इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए। इस कार्ड की एनर्जी शो कर रही है फ्रेंड्स कि इस रिश्ते में शांति और सुकून नाम की कोई भी चीज़ नहीं बची है। आए दिन आपको दिमागी उलझन, बहस और मानसिक तनाव बना रहता है। यह इंसान आपकी सच्चाई, आपके शांत स्वभाव को कमजोरी समझ बैठा है। जब जब आप बाउंड्री सेट करने बैठते हैं या बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो यह इंसान ईगो दिखाने लगता है और बेवजह का झगड़ा करना चालू कर देता है, बखेड़ा खड़ा करता है। नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा ताकि आप इस व्यक्ति से डर जाएं और शांत हो जाएं। यह इंसान आपको पूरी तरीके से निचोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बराबरी का प्यार नहीं है, सिर्फ आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगला कार्ड आता है 5 ऑफ कप्स का। यह कार्ड की एनर्जी आपके दुख और पछतावे को दिखा रही है। जब यह कड़वी सच्चाई पूरी तरीके से आपके सामने आएगी, आपका दिल टूटेगा और रोना आएगा और आप सोचेंगे कि आपने इतने गलत इंसान पर अपनी भावनाओं को और अपने समय को और अपनी मासूमियत को क्यों निछावर कर दिया। आप इससे मिलने के बाद आप पछताएंगे ज़रूर,
लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस कार्ड में 3 कप गिरे हुए हैं, लेकिन 2 कप अभी भी सीधे खड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब है कि आपका सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यह दुख आपकी आंखें खोलने के लिए ज़रूरी था, ताकि आप उस टॉक्सिक इंसान से अपना पीछा छुड़ा सकें और अपनी बची हुई ज़िंदगी और बची हुई एनर्जी को, अपने आत्मसम्मान को बचा सकें। और अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की 9 ऑफ वैंड्स की। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप भले ही इस ड्रामे से थक गए हों, लेकिन अब आप सतर्क हो जाएं। उस इंसान को पूरा यकीन था कि आप वही गलती करेंगे, फिर से अपनी गलतियों को दोहराएंगे और उस इंसान की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से उससे प्यार से ही पेश आएंगे और आप उसके पीछे फिर से भागने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपना पैटर्न चेंज किया और अपना पैटर्न रिपीट करना बंद कर दिया और अपनी जो आदतें हैं उनको दोहराना बंद किया, अपने आत्मसम्मान के लिए बाउंड्री सेट किया, उस इंसान का घमंड चकनाचूर हो गया। वो इंसान हक्का बक्का रह गया कि जो लड़की या लड़का, जो इंसान आपके आगे पीछे घूम रहा था, वो इतनी जल्दी सख्त और समझदार कैसे हो गया। यह हो गई। इस रीडिंग को फ्रेंड्स क्लेम ज़रूर करें, ताकि आप इस रीडिंग से निगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकें और अपने प्यार को आकर्षित करने के लिए 1111 लिखकर क्लेम ज़रूर करें।